अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे तो है बहुत सर्दी का दिन। मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने जा रही हूँ और स्नो पड़ना शुरू हो गई है। जब मेरी बेटी छोटी थी तो उसको स्नो इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन इस साल वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है जब जब भी स्नो पड़ रही है। पहले हम स्टॉकहोम में होते थे, अब हम माल्मो में हैं स्वीडन में। लेकिन यहाँ स्नो इतनी नहीं पड़ती, लेकिन ये चीज़ अच्छी लग रही है क्योंकि स्नो से दिल भर चुका है। लेकिन जब मैं अपनी बेटी को इतना खुश देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ शायद स्टॉकहोम में होते तो वो और ज़्यादा एंजॉय करती। तो कहती मामा भी घर नहीं जाना, थोड़ा सा खेलने दें। तो वो स्नो से ये इस तरह से बटरफ्लाइज बना रही थी और उसका बस नहीं चल रहा था, हर जगह बस बटरफ्लाइज हों जो कि उसने बनाई नहीं हो। तो जब वो पीछे हटी मैंने उसकी पिक्चर ली, तो ये कुछ इस तरह की बटरफ्लाई थी जो कि इसने हाथ पाँव मार मार के बनाई थी। ठंड से अपने आप को वार्म अप करने के लिए सबसे पहले कॉफ़ी पी और फिर मैंने सोचा कुछ मज़ेदार बनाया जाए, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो मुझे फूड का ही आता है। और इवन कि हर साल विंटर्स में मेरा 3 4 5 केजी वज़न आराम से बढ़ जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हुई होती हूँ। खाना बनाने का मुझे बहुत शौक़ है और मुझे बहुत मज़ा आता है विंटर्स में खाना बनाने का। तो आज मैंने सोचा कि मैं लेग पीस का बोनलेस बनाकर कढ़ाई बनाती हूँ और उसके साथ रोगनी नान ट्राई करती हूँ। ये पहली बार था जो मैंने नान तो बहुत बार बनाए हैं, लेकिन ये पहली बार था कि मैंने रोगनी नान बनाने का प्लान किया था। तो मैंने सारे जो लेग पीस थे उनको बोनलेस कर लिया था। फिर मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए योगर्ट लिया और मैंने लेमन का अदरक डाल दिया था चिकन में, जो उसको बड़ा सॉफ्ट कर देता है। और योगर्ट में अदरक लहसुन डाला था और मैंने टिक्का मसाला डाला और ऊपर से थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी थी और पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया था। और फिर इस मिक्सचर को मैं मिक्स कर कर चिकन में मिलाने वाली हूँ। और इसका मिला के फिर मैंने इसको अच्छे से हिला के इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया, ताकि ये मसाला इसके अंदर अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। और देखते हैं बाहर क्या हुआ है। बाहर अभी भी हल्की हल्की सी स्नो पड़ रही है और बहुत अच्छा लगता है जब हम घर में होते हैं। इतना अंदर से गर्म घर और बाहर का ठंडा ठंडा सा व्यू आँखों को ठंडक देता है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो थोड़ा अलग पता जाता है। अब मैंने नान बनाने के लिए उसका आटा गूँथने के लिए मैंने ईस्ट को भिगो दिया और आटे में मैंने नमक डाला था, बेकिंग सोडा, योगर्ट, एग, इन सबको डाल के मिक्स कर दिया। फिर ऑयल भी डाला था। इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स कर दिया। इतनी देर में मेरा ईस्ट वाला जो पानी था वो रेडी हो रहा था कि ईस्ट उसमें घुल जाए। ईस्ट और शुगर मैं इसमें डाल चुकी थी, तो इसका मैंने डाल दिया। अब इन सबको मैंने मिक्स करना है। पहले मैं पूरा पानी ले लेती थी कि अच्छा, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं करती। मैं थोड़े से पानी में ईस्ट को मिक्स कर लेती हूँ, जो बाकी का खुश्क आटा होता है उसको हैंडल करने के लिए मैं बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ। और ये वाला आटा मैंने गूँधा भी दूध से था, इसमें बस मैंने ईस्ट को थोड़े से पानी में मेल्ट कर लिया था, लेकिन बाकी आटे को मैंने इसको दूध से गूँधा था। ईस्ट भी वैसे दूध में कर सकते हैं, हाँ, लेकिन मैंने दूध में नहीं उसको फुलाया था, वो मैंने पानी में फुलाया था। बस ये सब कुछ मिक्स करके फिर इस आटे को ज़ोर ज़ोर से गूँधना था ताकि ये यकजान हो जाए सारा कुछ। आटा, नमक, चीनी, दूध, दही, अंडे, घी हर हिस्से में पहुंच जाए। अब इसको मैं रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। और जब मैंने बाहर देखा तो इतना प्यारा मंजर था, बहुत सारे परिंदे आए हुए थे और कभी वो उड़ के ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे जा रहे थे। चलिए अब कढ़ाई बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल लेके उसमें प्याज डाला। उसको प्याज को जब ज़रा सा नरम हो गया तो मैंने टमाटरों के बड़े बड़े स्लाइसेस करके डाल दिए और इन सबको छिलके वाली साइड नीचे रखी ताकि ये नरम पड़ जाए और मैं इसका डायरेक्ट छिलका उतार दूँ। और मैंने ढक भी दिया था, इसीलिए ये देखें कितनी आराम से छिलका उतर जाता है इस तरीके से। और ये जो टमाटर है ये इसके अंदर बिल्कुल घुल जाने हैं और ज़रा सा भी ये नहीं होना कि मोटे मोटे मुंह में आ रहे हैं, बिल्कुल यकजान हो जाते हैं। जितनी देर में मसाला भून रहा था मैंने गार्निशिंग के लिए जो हरा धनिया वगैरह काटना था वो भी काटना शुरू कर दिया था।
ये मसाला भुन चुका था और ऑयल जो था वो अलग अलग हो रहा था प्याज टमाटर से। फिर मैंने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था, जिसे मुझे 2 घंटे हो चुके थे मैरिनेट किए हुए, उसको मैंने इस मसाले में डाल दिए थे। मैंने जितने ही मसाले थे वो चिकन में डाले थे और प्याज टमाटर और ऑयल बस सिंपल रखा था, उसमें कुछ भी नहीं डालना था। बस इसको फिर डाल के भून लिया था और ये बहुत जल्दी तैयार हो गया था, बहुत अच्छे से भुन गया था। तो इसको खूबसूरत दिखाने के लिए मैंने अदरक, हरी मिर्च थोड़ी डाली थी, हम मिर्च ज़्यादा नहीं खाते हरा धनिया और लेमन ये सब कुछ डाल दिया था और मैंने इसको डाल के ढक के रख दिया था, ताकि जो इसका गरम मसाला भी डाल दिया ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इसके अंदर तक चला जाए और एक खुशबू पूरी कढ़ाई में डेवलप हो जाए। इसलिए मैंने इसको ढक के थोड़ी सी दम वाली आंच पे रख दिया था। इसमें कोयले का भी स्टीम लगता है, लेकिन मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं, तो इस वजह से मैं कोयला जलाना मेरे लिए आसान नहीं है। और कोयला जलाते हैं तो उसमें से स्मोक भी निकलता है और हमारे घर में स्मोक अलार्म लगे हुए हैं, तो फिर वो बजना शुरू हो जाएंगे। तो कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी थी, बहुत मज़ेदार खूबसूरत हसीन सी। फिर मैं आ गई नानों की तरफ। जो मैंने आटा गूंदा था उसके मैंने 4 पेड़े बनाए और फिर मैंने उसको चारों पेड़ों को गूंद के नहीं बेलना शुरू कर दिया। फिर मैंने इसके ऊपर योगर्ट की कोटिंग की थी, इससे नान जो है वो अकड़ता नहीं है और बहुत प्यारी सी की शक्ल सामने आ जाती है। कुछ लोग दूध भी लगाते हैं, कुछ लोग खाली पानी भी लगाते हैं, लेकिन मैं हमेशा योगर्ट ही लगाई है। कभी मैंने ट्राई नहीं किया, वैसे करना चाहिए ट्राई, उसको भी ट्राई करना चाहिए। और कभी कभी मैं तेल लगा लेती हूँ, कभी कलौंजी लगा लेती हूँ, लेकिन मेरे पास 4 नान बनने वाले हैं, तो 2 पे मैंने कलौंजी लगाई है और 2 नान जो हैं उनके ऊपर मैंने ये तेल लगाए थे। तो अब इनको रख देते हैं बनने के लिए और देखते हैं कैसे बनते हैं नान। ओ माशाल्लाह, क्या खूब नान बने हैं, देख के कढ़ाई का मज़ा दुबाला हो जाता है। पहले तो स्टॉकहोम में ऐसा होता था कि नान नहीं मिलते थे, लेकिन मालमो में नान मिल जाते हैं। लेकिन मुझे अब इतनी आदत हो गई खुद बनाने की, और वो गरम गरम सालन और गरम गरम कढ़ाई हो, निहारी शहारी हो और सब खुद बनाए हुए नान हो, तो मज़ा का लेवल आई कैन टेल यू। ऊपर से मैंने इसके मक्खन, हरा धनिया और गार्लिक जो था उसको लगाया था और ये इतने लजीज नान बने थे, बिल्कुल रोगनी नान जैसे बनते हैं वो, जो बहुत नरम नरम से होते हैं और टूटने में जो होते हैं वो रबड़ से नहीं होते, बल्कि उनके टूटने में एक भुरभुरापन सा होता है, बिल्कुल वैसे बने थे। और मैं बहुत खुश हो रही थी कि जो मेरा एक्सपेरिमेंट है फर्स्ट अटेम्प्ट का बहुत अच्छा पूरा हो गया। मैं बनाती रहती हूँ नान, लेकिन मैंने ये रोगनी नान पहली बार बनाए थे और इस कढ़ाई के साथ तो बस ना पूछें। ये तिलों वाले नान भी तैयार हो गए थे, इनको भी मैं वैसे ये सारे नान खाए नहीं जाने, तो अब मैं ये भी करती हूँ कि इन नानों को मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और जब मुझे नेक्स्ट टाइम खाना है सिर्फ माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेते हैं, तो बिल्कुल फ्रेश वाला टेस्ट आता है। अब इतना ज़बरदस्त और इतना ज़्यादा खाना खाने के बाद भूख तो बनती थी और बच्चे भी कुछ स्नो में खेलना चाहते थे, तो फिर एक ब्लेस्ड डे के बाद और मुझे बहुत मज़ा आया खाना बना के, खाना खा के। आई लव कुकिंग एंड आई लव ईटिंग टू, जो डेंजरस है थोड़ा सा, खैर शौक का कोई मोल नहीं लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो थोड़े हैं नहीं हैं। खैर बेटी को मेरी बचपन में स्नो नहीं पसंद थी, लेकिन मेरे बेटे ने स्नो को बहुत एंजॉय किया, उसके लिए लाइफ का ये फर्स्ट टाइम था और वो कह रहा था मम्मी, बस उसका दिल था मुझे स्ट्रोलर से उतार दें और जो मेरी बहन कर रही है मैंने भी करना है, तो ऐसे ही किया मैंने और ही वॉज सो एंजॉइंग। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छा दिन था, मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर करूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छे से दिन के साथ, किसी अच्छी सी यादों के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।